Hello guys, welcome back to this platform. If you are new here, please make sure to subscribe and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड्स के कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कहना है कि उनके शेयर्स जो हैं उनके डीमेट अकाउंट में नहीं शो हो रहे हैं, राइट। तो इसको लेकर के मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया और उसको लेकर के मैं आप लोगों के पास आया हूँ और उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली में ऐसा सबके पास है, क्या सबके साथ ऐसा हुआ है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किया था कि आप लोगों के डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स नहीं दिख रही है, जितने आपके पास शेयर्स थे उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये देखिए आपके सामने मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुनिएगा ध्यान से। इनके पास होल्डिंग है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे, तो एक मेरे पास ये फर्स्ट कमेंट आया है। इनका नाम है नंदन शर्मा। इन्होंने कहा है होल्डिंग में नहीं है बट कंसोल पोर्टफोलियो में शो हो रहा है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ये हेलो हेलो कुमावत कुमावत कुछ करके नाम है इनका, थोड़ा डिफ़िकल्ट है नाम इनका पढ़ना, कुमावत जो भी है। तो इन्होंने लिखा है मेरे पास 5000 शेयर्स हैं, 0.30 के रेट पे लिया हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में शेयर शो हो रहा है, राइट। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कमेंट नंबर थर्ड, यहाँ पे अगर देखें तो मिस्टर सुभाष पर प्रसार, इन्होंने कमेंट किया है आई हैव ऑल्सो 20,000 शेयर्स एट 0.75। इनके पास 20,000 क्वांटिटीज़ पड़ी हैं 0.75 के रेट पे। और इनको मैंने कमेंट करके वापस पूछा था, आप देखें यहाँ पे, तो इनसे मैंने पूछा था इज़ इट शोइंग इन योर डीमेट अकाउंट। तो इन्होंने कहा है यस आई कैन सी इन माई डीमेट अकाउंट बट आई कैन नॉट सेल और बाय। तो देखिए, आप सेल या बाय तो तभी कर सकते हैं जब आप बाय तभी कर सकते हैं जब कोई सेलर हो, आप सेल तभी कर सकते हैं जब कोई बायर हो, राइट। लेकिन अभी इस समय दोनों में से कोई नहीं है, सेलर्स हैं तो बायर नहीं है और बायर्स हैं ही नहीं क्योंकि कोई सेलर्स नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी को डीलिस्ट किया गया है। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज से जो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, हट जाती है, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपकी होल्डिंग ही गायब हो गई है। तो मेरे को ये बात नहीं समझ में आती है कि आपकी होल्डिंग गायब कैसे हो गई। कुछ लोगों की तो शो हो रही है। अगर हो सकता है कुछ लोगों की गायब हो गई हो, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है आपको फिर से वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती हुई दिखे, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी को जिसने एक्वायर किया है, कार्वल ने एक्वायर किया है, तो कार्वल हो सकता है, चांसेस इसके भी हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो आने वाले टाइम में हो सकता है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के स्टेक होल्डर्स का थोड़ा बहुत ख्याल रखे, जिसको ले करके वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हो सकता है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ कंपनसेशन दे। ज़रूरी है देना, देना भी चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो उसके हैं वो बैकबोन है यार। उनको छोड़ना या उनको बोलना एक मतलब हुआ कि उनका जो नेक्स्ट लेवल पे जो एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे वो लेके जा रहे हैं कार्वल जी, कार्वल कंपनी इसको लेकर के जहाँ जा रही है, वहाँ पे उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो उनकी जो बैक हिस्ट्री है वो चेक करी जाती है। आप मार्केट के अंदर कहीं पे भी कोई चीज़ खोलते हो या किसी भी नई जगह जाते हो, तो आपकी बैक हिस्ट्री को देखा जाता है। आपकी पोर्टफोलियो, वो एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो होता है, राइट। उसको देखा जाता है, उसके आधार पर आपको तौला जाता है, ठीक है। और उसके बेस के ऊपर आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर फेयरनेस, क्लीनलीनेस, एथिकल,
ये सब चीज़ें रहती हैं जिसको लेकर के लोग आपके ऊपर ट्रस्ट वर्दी आपसे आपको समझते हैं और आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और जिससे आपका बिजनेस चलता है. बिजनेस इज़ नॉट अबाउट ग्रैबिंग मनी फ्रॉम एनीबडी लाइक मुकेश अंबानी इज़ डूइंग. करंटली अगर आप देखें तो वो बिल्कुल यही काम कर रहा है. वो लोगों से लूट रहा है, ग्रैब कर रहा है मनी. एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर. बिहेवियरली और लोगों का केयर करते हुए बिजनेस को चलाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. वो बिजनेस को बिल्कुल नो लोगों के फिनिश करके ही चलाने वालों में से हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसे अगर आप रहोगे आने वाले टाइम में आपकी रेपुटेशन डाउन होगी एंड ओवरऑल आप फिनिश हो सकते हो. So if you want to continue for longer, you will have to take care of your participants. And here, retail investors are very, 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 very important for any company, right? चाहे उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड हो चाहे कोई भी हो, right? It's very, very important. तो यहाँ पे हो सकता है कि इसके स्टेक होल्डर्स को कुछ कॉम्पनसेशन मिले. अब यहाँ पे किसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि सपोज़ इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद आशरफ करके नाम है इनका. सपोज़ इफ़ रियल एस्टेट देन आवर शेयर्स विल बी सेम और रिड्यूस्ड बाय एनी रेशियो. तो मोहम्मद जी यहाँ देखिए इसको मैं यहाँ से नहीं कुछ कह सकता. ये बेसिकली कंपनी का जो नया मैनेजमेंट है जिसके हाथ में ये गई है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मर्सीफुल बनता है आप लोगों के लिए, राइट. रिटेलर्स के लिए वो चाहे तो किसी रेशियो में भी दे सकता है या फिर हो सकता है पूरे पूरे मिल जाए, राइट. ये इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट एंटिटी. तो इस तरीके से बहुत लोगों ने कमेंट किया था. काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था उनके शेयर्स लिस्ट डिमेट में दिख ही नहीं रहे. बहुत लोगों ने ऐसे भी किया है कि उनके डिमेट में दिख रहे हैं. तो हो सकता है दिख रहे हैं तो आने वाले टाइम में कुछ आप लोगों को उसके अंदर चेंज होता हुआ देखे. तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना होइए. जो होना था हो चुका है. अब उससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं होने वाला है. इससे आपको एक सीख मिलनी चाहिए. यू शुड लर्न फ्रॉम हियर. यू शुड नॉट गो इन सच डेड कंपनीज, राइट. या जिनके बैक हिस्ट्री को चेक करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है. रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है किसी कंपनी का जब वो फर्स्ट टाइम आती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिसको रीड करना होता है, राइट. तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आ रही है. आप इसकी बैक हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, ठीक है. आप किसी के अंदर एंट्री करो तो उससे पहले यू शुड चेक द बैक हिस्ट्री ऑफ दैट एंटिटी बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट. सो इन चीज़ों का ख्याल रखिए. इस मिस्टेक से आप सीखिए और इसको आप बोल जाइए दिमाग से. और एक कॉर्नर में आप इसके अंदर ट्रस्ट रखिए कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए इसके साथ. क्योंकि ट्रस्ट विश्वास नहीं खोना चाहिए. बना के रखे रहें और पॉजिटिव रहें. इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा टेंशन होगी, दिक्कतें होगी. क्योंकि पैसा जो आपका लगा है वो हार्ड अर्नड मनी है और वो जब जाता है तो बहुत 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 ज़्यादा पेन होता है. आई अंडरस्टैंड योर पेन. तो आप लोगों में से सब लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. स्टे पॉजिटिव और स्टे मोटिवेटेड फ्रॉम within side of yourself. So take care of yourself, guys.